हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी एस्पिरेंट। तो आज हमारा 7 टॉपिक स्टार्ट हो गया है क्लास 6 की ज्योग्राफी का। कल हमारा 8वां टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, तो हमारी क्लास 6 की ज्योग्राफी तो ख़त्म हो जाएगी। तो फिर आप कमेंट करके बता दीजिएगा आप आगे कौन सा सेशन लेना है। क्लास 6 की ज्योग्राफी मतलब क्लास 6 का ही लेना है, आगे बढ़ना है अदर टॉपिक चैप्टर्स, या फिर क्लास 7 स्टार्ट करनी है ज्योग्राफी की। ठीक है, आप कमेंट करके बता दीजिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है हमारा भारत देश, जिसके अंदर हम भारत की सारी भौगोलिक सब कुछ पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में हिमालय, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। मतलब चारों तरफ से ये अलग अलग भौगोलिक आकृतियों तथा अलग अलग विशाल चीज़ों से घिरा हुआ है। प्रायद्वीप, यह स्थल का वह भाग है जो तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ होता है, जिसको हम प्रायद्वीप कहते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। ऊपर से नीचे तक यानी उत्तर से दक्षिण तक, कन्याकुमारी तक 3,214 किलोमीटर का विस्तार है। मतलब ऊपर से नीचे की दूरी 3,214 किलोमीटर है। इसको हम याद रखने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, 1 2 3 उल्टा लिख देना, फिर 4 बाद में लिख देना। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2,933 किलोमीटर है। मतलब पूर्व से लेकर के पश्चिम तक तो इसका विस्तार 2,933 और उत्तर से दक्षिण तक 3,214 किलोमीटर है। वर्ष 2011 की जनगणना से अभी तक की आबादी भारत में 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। चीन के बाद भारत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा सकता है कि चीन के बाद कौन सा ऐसा देश है जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला है, तो भारत। संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 मानक समय हैं। भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्व तथा 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतरों के बीच हर 1 डिग्री देशांतर में स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। गुजरात की अपेक्षा पूर्व अरुणाचल में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। 370 वाले आर्टिकल के हटने के बाद 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश माने जाते हैं। जून 2014 में तेलंगाना भारत का राज्य बना, जिसके पड़ोसी देश श्रीलंका और मालदीव बने। 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। पहले यह आंध्र प्रदेश का एक भाग था, जिसकी राजधानी दिल्ली थी। अधिकतर राज्यों का निर्माण भाषाओं के आधार पर हुआ है, जैसे राजस्थान हुआ, गुजरात हुआ, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, ये सब, महाराष्ट्र आदि। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, तो सबसे छोटा राज्य गोवा है। यहाँ पे बीच में भारत का सबसे बड़ा राज्य आएगा। ठीक है, मिसप्रिंट हो गया है। फिर राज्यों को जिलों में बांटा गया है। तो ये क्वेश्चन है। पहले तो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान और सबसे छोटा गोवा है। फिर राज्यों को जिलों में डिवाइड किया है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व की सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदियाँ मिलकर करती है, तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। अब देखते हैं डेल्टा क्या होता है। स्थल का वह भाग वह नदी के मुहाने पर बनता है जिससे नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं। यहाँ प्रवेश आएगा, उस जगह को नदी का मुहाना कहते हैं। भारत का भौतिक विभाजन। भारत में अनेक प्रकार की भौतिक आकृतियाँ पाई जाती है, जिसमें से पठार, पर्वत, मैदान तथा द्वीप समूह हैं। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में वृहद हिमालय या हिमाद्री स्थित है। हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में है। हिमाद्री शिवालिक के सबसे दक्षिण में स्थित एक श्रृंखला है। हिमालय के
दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। यह मैदान समतल और सपाट है। यह मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ से बने हैं। नदियों के यह मैदान कृषि के लिए अत्यंत उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं, इसलिए यह मैदानों में जनसंख्या अधिक है। यहाँ पे खेती अच्छे से होती है, यहाँ पे फार्मेसी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे जनसंख्या अधिक है क्योंकि किसान वहीं रहते हैं अधिकतर। भारत के पश्चिम में भारतीय महामरुस्थल है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीप पठार है जो कि त्रिभुजाकार आकृति का है। प्रायद्वीपीय पठार त्रिभुजाकार आकृति का है, ठीक है। उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला है जो कि विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। विंध्या, सतपुड़ा महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से नर्मदा तथा तापी नदियां बहती है। ये नदियां पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती है। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में से टूटा हुआ है तथा असमान है। इन पठारों में खनिज जैसे लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में, कोयला अयस्क, लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन देखेंगे हम कि पूर्वी घाट तो एक असमान रूप में है, नहीं पश्चिमी घाट समान रूप में है और पूर्वी घाट बीच बीच में से टूटा हुआ है। ये अंतर है इनके बीच में। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिम तटीय मैदान काफ़ी संकरे है, पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। महानदी गोदावरी, कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। सुंदरबन डेल्टा कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर स्थित है। भारत में 2 द्वीप समूह भी है, लक्षद्वीप जो कि अरब सागर में है और केरल के तट पर कुछ दूर स्थित एक प्रवाल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण में पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो कि समुद्र तल पर भूकंप से उत्पन्न होती है। तो ये आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। ज्योग्राफी का 7 टॉपिक, हमारा भारत देश, हमारे भारत की भौगोलिक पूरी व्याख्या कर दी हमने। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए एंड कमेंट ऑल्सो प्लीज़।